नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसी जगह जहाँ इतिहास भी है, रहस्य भी है, अद्भुत वास्तुकला भी है और गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा भी। क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहाँ एक स्तंभ आज भी हवा में लटका हुआ दिखाई देता है, या फिर ऐसा विशाल नागलिंगम जिसे देखकर हर कोई उसकी भव्यता का दीवाना हो जाता है? और क्या आप जानते हैं कि इस स्थान का संबंध रामायण के वीर पक्षी जटायु से भी जुड़ा जाता है? जी हाँ, आज हम घूमने वाले हैं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थल लेपाक्षी में। तो अगर आपको इतिहास, मंदिर, रहस्य और आध्यात्मिक यात्राएं पसंद हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की यात्रा। हर हर महादेव। हमने अपनी यात्रा सुबह सुबह बैंगलोर से शुरू की है। लगभग 130 किलोमीटर का सफर है, इसलिए यह एक शानदार डे ट्रिप भी बन सकता है। रास्ते में हरियाली, खुली सड़कें और सुबह की ताजी हवा पूरे सफर को सुखद बना देती हैं। कुछ घंटों बाद हम आखिरकार पहुंच ही गए लिपाक्षी। यहाँ पहुंचते ही आपको एक अलग ही शांति महसूस होने लगती है। लिपाक्षी पहुंचते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं भव्य नंदी महाराज के। एक ही विशाल पत्थर को तराश कर बनाई गई ये प्रतिमा भारत की सबसे बड़ी मोनोलिथिक नंदी प्रतिमाओं में से एक है। करीब 20 फीट ऊंची ये मूर्ति अपनी सुंदर नक्काशी और भव्य स्वरूप के कारण हर आने वाले का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन यहाँ एक रोचक बात भी है। आमतौर पर हम नंदी महाराज को शिवलिंग के ठीक सामने विराजमान देखते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा दिखाई नहीं देता। तो आखिर नंदी महाराज किसकी ओर निहार रहे हैं? इस रहस्य का उत्तर हमें आगे मिलने वाला है। विपाक्षी का नाम लेते ही रामायण की एक घटना याद आती है। मान्यता है कि जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले जा रहा था, तब वीर पक्षी जटायु ने उनका रास्ता रोककर युद्ध किया। उन्होंने पूरी शक्ति से माता सीता की रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन युद्ध में गंभीर रूप से घायल होकर इसी क्षेत्र में गिर पड़े। कहा जाता है कि जब भगवान राम उन्हें खोजते हुए यहाँ पहुंचे, तो उन्होंने जटायु को देखकर कहा, ले पक्षी, अर्थात उठो पक्षी। यहीं से इस स्थान का नाम पड़ा लेपाक्षी। यह कथा आज भी इस भूमि को रामायण से जोड़ती है। अब हम पहुंच चुके हैं लेपाक्षी के सबसे प्रमुख आकर्षण श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर में। 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान निर्मित यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक अनमोल रत्न माना जाता है। मंदिर की दीवारें, स्तंभों और छतों पर बनी अद्भुत नक्काशी देखते ही बनती है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इतने विशाल मंदिर के निर्माण में आधुनिक मशीनें या सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। आज भी इसकी संरचना इंजीनियरों और इतिहासकारों को आकर्षित करती है। इस मंदिर को पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया गया है। और अब हम पहुंच चुके हैं उस रहस्य के पास जिसने लेपाक्षी को विश्व भर में प्रसिद्ध बनाया है। मंदिर में लगभग 70 स्तंभ हैं, लेकिन इनमें से एक स्तंभ ऐसा है जो जमीन को पूरी तरह स्पर्श नहीं करता। इसे हैंगिंग पिलर यानी लटकता हुआ स्तंभ कहा जाता है। आज भी लोग इसके नीचे कपड़ा या कागज निकालकर इसकी विशेषता को अनुभव करते हैं। सैकड़ों वर्ष से यह स्तंभ वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत रहस्य बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है भगवान वीरभद्र, जो भगवान शिव का रौद्र और पराक्रमी रूप माने जाते हैं। जैसे ही आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, वहां का वातावरण मन को पूरी तरह भक्ति में डुबो देता है। भगवान वीरभद्र के दर्शन वास्तव में मन को शांति और ऊर्जा से भर देते हैं। अब हम पहुंचते हैं लेपाक्षी के सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक विशाल नागलिंगम के पास। एक ही ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित यह नागलिंगम लगभग 15 फीट ऊंचा है। इसके ऊपर फैला 7 फनों वाला नाग इससे और भी भव्य बना देता है। और अब हमें नंदी महाराज वाले रहस्य का उत्तर भी मिल जाता है। मंदिर के बाहर स्थित विशाल नंदी महाराज की दृष्टि सीधे इसी नागलिंगम की ओर है। इतनी दूर स्थित होने के बावजूद दोनों संरचनाओं का ये अद्भुत संरेखण उस समय की वास्तुकला और योजना का बेहतरीन उदाहरण है। लिपाक्षी में एक और स्थान है
जो श्रद्धा और रहस्य दोनों का केंद्र माना जाता है। यहाँ एक विशाल पदचिन्ह मौजूद है, जिसे स्थानीय लोग माता सीता के चरण चिन्ह के रूप में पूजते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस पदचिन्ह में हमेशा पानी या नमी दिखाई देती है। कहा जाता है कि भीषण गर्मी में भी यह पूरी तरह सूखता नहीं है। लोक मान्यता है कि वनवास के दौरान माता सीता के चरण यहाँ पड़े थे और उसी की स्मृति में यह पदचिन्ह मौजूद है। श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान गहरी आस्था का प्रतीक है। यहाँ खड़े होकर लोगों की श्रद्धा और विश्वास को महसूस करना अपने आप में एक अलग अनुभव है। मेरे लिए लिपाक्षी केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि इतिहास, कला, वास्तुकला, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। यहाँ का शांत वातावरण, रहस्यमय कहानियां और प्राचीन धरोहरें मन पर एक अलग ही छाप छोड़ जाती हैं। अगर आपको इतिहास, संस्कृति या फोटोग्राफी में रुचि है, तो यह स्थान आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आप बैंगलोर या उसके आसपास यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो लिपाक्षी को अपनी सूची में अवश्य शामिल करें। मुझे विश्वास है कि यहाँ का इतिहास, रहस्य और आध्यात्मिक वातावरण आपको एक यादगार अनुभव देकर जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और समर्थन मुझे ऐसी और यात्राएं आपके साथ साझा करने में प्रेरणा देता है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई और रोचक यात्रा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।